हेलो एवरीवन। अभी हमारे पास बैंक निफ्टी ओपन है और हम डोमिनो इंडाइसेस को देखने वाले हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी को, और क्या स्ट्रक्चर है अभी और क्या डेवलपमेंट हुआ है आज वो भी देखने वाले हैं। लेट्स सी स्टार्ट करते हैं। कुछ आपके डाउट हैं लाइक क्या एंट्री होनी चाहिए, अब क्या मोमेंटम आने वाला है, क्या अभी हम ऑप्शन बाइंग अग्रेसिव कर सकते हैं, इस सब चीज़ों की आपको इस वीडियो में आंसर मिल जाएंगे। बनी रहिएगा वीडियो के एंड तक और हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर समझना थोड़ा सा डिटेल में। अभी आप देखोगे पहला हमारा कल का प्लान क्या था। हमारा कल का प्लान वॉज क्वाइट सिंपल कि यहाँ पर अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो 54,600 या फिर यानी कि 54,550 के नीचे, यानी कि छोटी सी हमने बताया था आपको 50 पॉइंट के आसपास छोटा सा डिमांड था यहाँ पर, तो इसके नीचे हमने शॉर्ट करने को एक प्लानिंग करी थी। इस नीचे हम शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे और अगर 54,400 नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर देगा तो यहाँ पर हम इसे अग्रेसिवली एंट्री कर सकते हैं और इसे ओवरनाइट भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये मेरी कल की प्लानिंग थी। मैंने कल आपको ये मेंशन किया था कि 54,400 के नीचे क्लोज हो रहा है, सस्टेन हो रहा है, तो आप इसे ओवरनाइट भी जा सकते हो और इसे आप स्विंग के लिए भी होल्ड कर सकते हो शॉर्ट साइड के लिए। ठीक है, ये हमारा कल का प्लान था। अब देखोगे यहाँ पर एक रीच आउट हुआ 54,500 600 के आसपास एंड देन यहाँ पर एक हमें सेल देखने को मिला। इट्स नॉट अ पैनिक सेलिंग बट यस एक सेलिंग आई। ठीक है, एंड देन जो क्लोजिंग है वो हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हो रखी है। 54,400 नीचे क्लोजिंग हो रखी है और जनरली आप देखोगे जो प्रीवियस स्विंग हाई था इसके नीचे क्लोजिंग होनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक जनरली क्या होता है, देखोगे यहाँ पर मैं आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, ठीक है, जिसका से गाड़ी लग जाएगा। अब देखोगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑल टाइम हाई एग्जैक्ट एग्जांपल या फिर कुछ भी हम अज्यूम कर लो कि यहाँ पर एक स्विंग हाई है फिर ऑल टाइम हाई जो आपको अच्छा लगे वापस अज्यूम कर लो। ठीक है, एंड देन मार्केट जाता है, इसे मार्केट ब्रीच करता है इस तरीके से मोमेंटम के अंदर। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ पढ़ाई जाती है, जो यूट्यूब पे भरे पड़े हैं लोग जो पढ़ाते हैं ब्रेकआउट हो, रिटेस्ट एंट्री करो, और ये बेसिकली बेसिक भी है। ठीक है, तो क्या होता है जनरली जो यहाँ पर एंट्री नहीं कर पाते वो जनरली रिटेस्ट एंट्री करते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होता है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ना कि जब ऑल टाइम हाई ब्रीच हो या फिर स्विंग का हाई ब्रीच हो तो रिटेस्ट जनरली क्या होता है आपका ट्रैक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज ये जो बहुत बेसिक रूल है और ये आज जो इतना बेसिक रूल है हमारे मार्केट में काम नहीं करता जनरली। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ इंट्राडे के टाइम फ्रेम में तो बिल्कुल नहीं करता। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है यस, और अदर मार्केट में काम करता है, बट ऐसे हमारे मार्केट में मोमेंटम मैनिपुलेशन को ज़्यादा होती है तो यहाँ पर ये चीज़ें काम नहीं कर पाती इतने अच्छे तरीके से। ठीक है, यहाँ पर आपको साइकोलॉजी यूज करनी पड़ती है, थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर देख देख के काम करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपका जनरली ट्रैक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिल जाती है इस इन सेटअप्स के अंदर जनरली। ठीक है, ऑल्दो ये दूसरे मार्केट में देखोगे आप गोल्ड के अंदर, कम्युनिटी के अंदर या फिर फोरेक्स के अंदर जनरली बहुत अच्छे से काम करते हैं पैटर्न्स। ठीक है, बट यहाँ पर काम नहीं कर पाते इतने अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे वही सेम चीज़ है, यहाँ पर आपका ये एक ऑल टाइम हाई था या फिर आप स्विंग भी ले सकते हो, स्विंग का हाई था यहाँ पर, देन यहाँ पर ब्रीच आउट हुआ, जिसने देखो जनरली क्या होता है जब ब्रीच आउट होता है ना आपको एंट्री करने का मौका देता ही नहीं है ये। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर गैप अप के अंदर ब्रीच आउट हुआ एंड देन यहाँ पर किसी को मौका ही नहीं मिला एंट्री करने का, जिसने ओवरनाइट ले रखी थी बस उसे ही मिला यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ फिर ये रिटेस्ट आपको मौका देता है, रिटेस्ट किसने मौका दिया। ठीक, यहाँ पर लोगों ने एंट्री करने की कोशिश करी होगी इन हाई के ब्रीच पे या फिर यहाँ पर कहीं पर भी एंट्री करने की कोशिश करी होगी, वो बैठे होंगे। ठीक है, अब वो निकलना स्टार्ट कर देंगे क्यों, बिकॉज उनकी साइड डायरेक्शन गई नहीं मार्केट, अब उनका ऐसा काटने के लिए आ रहा है मार्केट। तो यहाँ से क्या एक पैनिक आ जाता है और जो पैनिक आता है बड़ी कैंडल के साथ आता है, बड़ी पैनिक के साथ आता है, बिकॉज यहाँ पर जो ये लॉन्ग करके बैठे हैं जब एग्जिट करते हैं तो यहाँ पर एक फ्री फॉल आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक पैनिक देखने को मिलता है, तो उसी का हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब क्या हमारी प्लानिंग है बेसिकली जो आज का लो बना है इसके नीचे यहाँ पर हम शॉर्ट करने वाले हैं अग्रेसिवली। ठीक है, ऑल्दो जिसने आपने शॉर्ट पोजीशन पर लेके रख रखी है तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको जस्ट वेट करना, आपको होल्ड रखनी है पोजीशन। ठीक है, जहाँ तक चल रहा है चलने दो, जब एक अच्छा आपको दिख रहा होगा प्रॉफिट तो छोटी क्वांटिटी बुक करके आप प्रॉफिट निकाल सकते हो अपना, बाकी ट्रेड करते रहो। ठीक है, बिकॉज स्पेस काफी अच्छा खासा है, अब अज्यूम नहीं कर सकते आप यहाँ पर कि यहाँ तक आएगा या फिर यहाँ तक आएगा, बिकॉज स्पेस काफी अच्छा खासा है यहाँ पर, ऑलरेडी देखो बीच में कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत अच्छा स्पेस है यहाँ पर आने के लिए। ठीक है, तो अगर पैनिक आता है तो वन साइड निकल सकता है, तो ये हमारा प्लान है बेसिकली। ठीक है, और 15 मिनट टाइम में चलते हैं, इंट्राडे का देखते हैं किस तरीके से प्लानिंग है। ठीक है, ये तो हमें एक ओवरऑल स्ट्रक्चर मिल गया कि हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर नेगेटिव है थोड़ा सा। ठीक है, जब तक ये वापस इन जो आज की जो हाई है इसके ऊपर जब वापस जब तक ट्रेड नहीं करता है अभी नेगेटिव ही रहेगा जब तक आज के हाई के ऊपर ट्रेड नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा बेसिकली सिंपल प्लान है, फ्लैट ओपनिंग होती है, आज के लो के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, लो के नीचे शॉर्ट करेंगे, यहाँ पर गैप अप खुल जाता है तो सिंपल सी बात है आप वेट करो, कुछ मत करो, आज का लो आज का हाई ये आपका रेंज बन जाएगी, कुछ नहीं होने वाला इस नीचे जनरली, इसके बाहर आपको कुछ मिलेगा मोमेंटम, इस बीच में कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो सिंपल चीज़ है अगर गैप अप होता है तो। ठीक है, गैप डाउन होता है तो अगेन आई रिपीट एक पैनिक आएगा या फिर एक पैनिक बाइंग आएगी, दोनों में से एक कंडीशन होगी। पैनिक तो आएगा, बड़ी सी कैंडल आपको दिखेगी शुरू की 15 मिनट की कैंडल। ठीक है, तो उसमें क्या करना है आपको वेट करना है, अगर बाइंग आ रही है तो सिंपल सा वेट करो, पुल बैक का कंटिन्यू करो। ऐसे टाइम फाउंड में अगर आपका पैनिक आ रहा है सेलिंग में छोटे से पुल बैक वेट करो एंड देन इसे कंटिन्यूएशन प्लान करो। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब कहाँ तक एक्सपेंड हो सकता है, कहाँ तक मोमेंटम क्रिएट हो सकता है तो हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर छोटे छोटे ऑर्डर ब्लॉक हैं, आप इनका यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है छोटा सा, ठीक है, एंड देन यहाँ पर एक आपको छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो आप इनका यूज कर सकते हो, डायरेक्टली प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। ऐसे एग्जाम्पल मार्केट आया यहाँ पर, मार्केट यहाँ पर आया, टच किया, टच करने के बाद इसे ब्रीच कर दिया तो सिंपल से आप होल्ड करके रखो, ट्रेल करते रहो। ठीक है, अगर यहाँ पर मार्केट रुका और टाइम स्पेंड करके इस तरीके कोई फॉर्मेशन करके इसे निकालने की कोशिश कर रहा है तो फिर आप यहाँ से अपनी क्वांटिटी निकाल के बाहर निकल जाओ। ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल। अगर ये फ्लो में निकल रहा है तो सिंपल होल्ड करो, अगर ये फ्लो में नहीं निकल रहा, रुक रहा है और टाइम पास करके रिवर्सल करने का ट्राई कर रहा है तो वहाँ से आप निकलना स्टार्ट कर दो, बहुत सिंपल है। ठीक है, और इधर आप यहाँ पर 11 EMA का भी यूज कर सकते हो ट्रेलिंग के लिए। ठीक है, आपकी चॉइस है। ठीक है, तो ये हमारा प्लान है, बैंक निफ्टी को लेकर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल है, गैप डाउन होता है, गैप अप होता है तो भी ठीक है, बट अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो एक अच्छा सेटअप में मिल सकता है, एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है गैप डाउन नहीं मिलेगा, बट एक अच्छा मोमेंटम फ्लैट में मिल सकता है, बिकॉज हमारे पास स्पेस है और अच्छा मोमेंटम अच्छा खासा रिस्क वॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं निफ्टी की ओर। निफ्टी में देखते हैं क्या करना है हमें। ठीक है, निफ्टी का डेली चार्ट देखोगे तो यहाँ पर भी
सेम डेवलपमेंट है इसमें बैंक निफ्टी के अंदर। देखो कल हम डिस्कस किया इसके बारे में, ठीक है, कल हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था निफ्टी के ऊपर कि हम एक सप्लाई के आसपास खड़े हैं, ये आपका सप्लाई है और यहाँ पर एक बार टेस्ट भी हो चुका है, यहाँ पर हमने शॉर्ट भी किया था इंट्राडे के अंदर, एंड देन हमें यहाँ पर एक अच्छा खासा मूव भी मिला था उस दिन के अंदर, ठीक है। अब आप देखोगे कि जो ये बेसिकली रेंज थी ना, इसके ऊपर क्लोज कर रखा है, इसके ऊपर क्लोज कर रखा है इसने, और आप देखोगे आज आपने इसे ही टेस्ट किया है, आज हमने इसी रेंज के हाई पॉइंट को टेस्ट किया, सिंपल, यानी कि जो हमारा रेंज का रेजिस्टेंस था अभी डिमांड के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो आज हमने इसे ही टेस्ट किया बेसिकली, ठीक है। अब बस कल आज के लो का जो बना हुआ है, आज का लो बना हुआ है, जैसे हम इसके नीचे स्टार्ट करना ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, मोमेंटम आना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज बैंक निफ्टी भी सपोर्ट करेगा साथ साथ, ठीक है। और देखोगे यहाँ पर अच्छा खासा फॉर्मेशन, जैसे हमारी जो रेंज थी इस रेंज पे ही खड़ा हुआ है मार्केट, देखोगे इसी रेंज के पे खड़ा हुआ है यहाँ पर, देखो, ठीक है, इसी को रिटेस्ट कर रहा है मार्केट यहाँ पर आके, और ये अच्छा साइन है कि एक अगर यहाँ पर आज का लो निकलता है तो यहाँ पर एक पैनिक आ सकता है, ठीक है। अब लॉन्ग नहीं होगा, लॉन्ग कब तक नहीं होगा, जब तक ये आज का हाई नहीं है ना, आज का हाई जब तक रीच नहीं होता तब तक लॉन्ग नहीं करेंगे अग्रेसिव, ये हमने डिसाइड किया था पहले ही। और सेम आपकी कंडीशन के अंदर अगर बैंक निफ्टी का हाई जो आज का बना है और जो निफ्टी का आज का हाई बना हुआ है, इसके ऊपर ट्रेड नहीं होगा, हम अब शॉर्ट नहीं, अब हम लॉन्ग नहीं करेंगे, सॉरी यहाँ पर, ठीक है। अब इंट्राडे का क्या प्लान निफ्टी के अंदर, देखो निफ्टी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट बैंक निफ्टी में नहीं है इतना कुछ, ठीक है। तो मेरा आपको रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप बैंक निफ्टी को फॉलो करो रेदर देन निफ्टी ज़्यादा, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सेटअप नहीं है, सेटअप यहाँ पर भी है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखोगे सिंपल ये हाई है और ये लो है, ठीक है, सॉरी ये लो, ये वाला लो, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, ये आपका हाई बना हुआ है और ये आपका लो बना हुआ है, इसके बीच में हम कुछ नहीं करने वाले, आपको मैंने ऑलरेडी कल भी समझा दिया था और मैं आज भी आपको सेम चीज कर रहा हूँ। और देखो यार निफ्टी में कुछ करा भी नहीं है, बैंक निफ्टी ने सेल ऑफ दिया है, पर निफ्टी ने हमने बात की थी कि इस रेंज के नीचे इस रेंज में बीच में हमने कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। और निफ्टी आज इस रेंज में कुछ इसने बाहर निकाला नहीं, तो ये आज भी हम नो ट्रेडेबल जोन था, और अगर कल भी इसके आसपास ही ओपन होता है, यहाँ पर कहीं भी ओपन होता है, उसके बीच में फंसा रहता है, तो यहाँ पर कोई काम नहीं करने वाला निफ्टी में, ठीक है, बहुत सिंपल है। हमारा काम बैंक निफ्टी के अंदर ये होगा, अगर यहाँ पर ऐसी रेंज बनती है, इसके नीचे हम शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे। अगर मैं फॉर एग्जांपल लूँ 24,300 के आसपास इसके नीचे स्टार्ट करना, ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, सेशन करना स्टार्ट करते हैं, हमारा शॉर्ट ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा, और फिर हमारे टारगेट सिंपली ये टारगेट होंगे हमारे, ठीक है, 24,000 के आसपास, 24,100 के आसपास हमारे टारगेट्स होंगे निफ्टी को लेकर, ठीक है। ऐसे लाभ छोटा रह सकते हैं, जो भी आपको ऐसा ठीक रहेगा, कैंडल का हाई, स्विंग का हाई, इसके भी आप ऐसा मेंटेन कर सकते हो अपना, ठीक है। अगर गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, तो सिंपली जैसे बैंक निफ्टी के अंदर है, वेट करो फॉर्मेशन होने का, जब उसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा तो वहाँ पर आप फिर अपना प्लान को एक्सिक्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, ठीक है। ओपनिंग डिसाइड करेगी कल मोमेंटम होगा या नहीं होगा, अगर गैप अप गैप डाउन हो जाती है ओपनिंग, तो पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है कि मोमेंटम होगा, फ्लैट ओपनिंग होती है तो हाई पॉसिबिलिटी मोमेंटम हो सकता है, ठीक है। हमारा प्राइस क्लियर है कि ये प्राइस के नीचे मोमेंटम हो सकता है या फिर ये हाइस के ऊपर मोमेंटम हो सकता है, ऐसे हमने बैंक निफ्टी को भी देख लिया कि कहाँ मोमेंटम हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होंगी चीज़ें यहाँ पर, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं रखो, लाइव मार्केट में अपना दिमाग ज़्यादा यूज मत करो, सिंपली एक प्लान को एक्सिक्यूट करो, तो वहाँ पर सेफ रहोगे। जितना आप अपना यूज करोगे माइंड की ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वहां पर चीजें काम नहीं कर पाएंगे लाइव मार्केट में, बिकॉज लाइव मार्केट में आपको ज्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ता है, ज्यादा एग्जीक्यूशन में काम करना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप आपको चीज समझ आ रही होंगी यहाँ पर, ठीक है। बाकी कुछ डेवलपमेंट होता है मार्केट में तो आपको लाइव मार्केट में जरूर मेंशन करूंगा, वहां पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको चैनल के बायो में मिल जाएगी। तो अभी के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, ठीक है। बाकी कुछ चीजें समझ में आ रही हूँ आपको, ऑल दो बोर्ड के ऊपर मैं आपको चीजें डेली मेंशन कर रहा हूँ, डेली तो नहीं एटलीस्ट ऑल्टरनेट वीडियो में मेंशन कर ही रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पर भी हमने काफी अच्छी खासी मोमेंटम कैप्चर की है, तो वहाँ पर भी आप एक्टिव रह सकते हो, तो वहाँ पर आपको चीजें और डिटेल में समझने को मिलेंगी। सो मिलता है नई वीडियो में, थैंक यू।